आज हमारा ये वाला वीडियो जो है ये फर्स्ट वीडियो रहने वाला है HTML का। ठीक है, वेब डेवलपमेंट सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है ये। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले HTML क्या है, व्हाट इज HTML? सी HTML की फुल फॉर्म तो सबको पता होती है। ठीक है, तो आपको कोई भी पूछेगा तो आप तो क्या सीधा सीधा कह दोगे HTML क्या होती है। सब लोग बोल देते हैं सब लोग क्या बोल देते हैं, ये ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यार तुम ये लोग बोल तो देते हो बट इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हम सबको पता है। देखो ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो हमें वेब पेजेस बनाने की परमिशन देती है। ठीक है, HTML का सबसे इंपॉर्टेंट काम है वेब पेज को बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी स्केलेटन, बेसिक स्ट्रक्चर देना। क्या देना? बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी करते हो ना, उसकी नींव होती है ना, नींव, तो ये समझ लो वेबसाइट की नींव है HTML। ठीक है, तो जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो कुछ भी हमें दिखता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, वीडियोस हो, फॉर्म्स हो, सब कुछ, वो सब ना हम HTML की मदद से ही HTML की मदद से ही वो वेब पेज पे आ रहा है। ठीक है, तो HTML कोड को जब हमारा वेब ब्राउजर पढ़ता है तो वो उस कोड को विजुअल कंटेंट में बदलता है। ठीक है, ब्राउजर रेंडर करता है HTML फाइल को। ब्राउजर क्या करता है, हमारी HTML फाइल में जो भी लिखा हुआ है ना उसको, उस कोड को जो है विजुअल कंटेंट में बदल देगा और तभी आपको दिखेगा सब कुछ। ठीक है, जो हमें दिखता है वो ब्राउजर HTML फाइल को ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसको जो भी आपने कोड लिखा है HTML फाइल में उसको ब्राउजर पढ़ेगा और उसको विजुअल कंटेंट में बदल देगा और आपको फिर वो दिखेगा। तो आई थिंक समझ में आया होगा क्या बताया मैंने अभी तक का कि HTML क्या है। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो भी वेबसाइट का स्केलेटन वेलेटन है वो हमारा HTML ही है। ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेज से तुमको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये एक टाइप की लैंग्वेज है जहाँ पे तुम क्या यूज़ करने वाले हो। यहाँ पे तुम टैग्स यूज़ करोगे, एट्रीब्यूट्स यूज़ करोगे। ठीक है, एलिमेंट्स, ये तीन चीजें मैंने लिखी हैं, अभी हम समझेंगे इसका मतलब। ठीक है, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स की मदद से हम पूरा स्केलेटन एक वेब पेज का तैयार करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है अभी समझेंगे। ठीक है, अभी समझेंगे। अभी अभी के लिए बस इतना समझ लो, कुछ चीजें होती हैं जिसकी मदद से एक तुम वेब पेज का ये बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हो, जो कि क्या कर रहा है, जो कि ब्राउजर क्या करता है, रीड करता है और उसको विजुअल कंटेंट में, उसको किस में, विजुअल कंटेंट में कन्वर्ट कर देता है जो कि हमको दिखता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ये हाइपरटेक्स्ट क्या है? ये हाइपरटेक्स्ट क्या है? याद है कल हम कहाँ गए थे? विकिपीडिया पे गए थे, राइट? एक तुमको ये यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस दिखाई थी, ये इंग्लिश, स्पेनिश और ये सब चीजें। ये क्या है? अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? अरे ये तो दूसरा पेज आ गया, ये तो दूसरा पेज आ गया। मैं इस विकिपीडिया पे क्लिक करूं, क्लिक कर दिया, अरे फिर से दूसरा पेज आ गया। तो समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? मल्टीपल वेब पेजेस आपस में लिंक्ड है, मल्टीपल HTML फाइल्स लिंक्ड हैं आपस में। तो हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब है? एक वेबसाइट एक पेज तो होती नहीं, बहुत सारी फाइल्स होंगी, राइट? होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, अमेजॉन के वेबसाइट है जैसे प्रोडक्ट्स पेज, एक यूनिक प्रोडक्ट पेज, एक पेमेंट पेज, बहुत सारे पेजेस हैं। ग्रुप ऑफ HTML फाइल्स, ग्रुप ऑफ HTML फाइल्स आपस में लिंक्ड है इस हाइपरटेक्स्ट की मदद से। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर होगी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ HTML फाइल्स आपस में लिंक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आई थिंक इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब पता चल गया होगा। मार्कअप लैंग्वेज क्या है? जहाँ पे आप टैग्स, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स की मदद से बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो। और हाइपर टेक्स्ट ये है कि एक तरीके का तुम समझ लो, एक तरीके से तुम बहुत सारी HTML फाइल्स को आपस में एक दूसरे से लिंक कर रहे हो। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज HTML इंपॉर्टेंट इन वेब डेवलपमेंट? व्हाई is HTML important in web dev? ठीक है, HTML important क्यों है यार वेब डेवलपमेंट में? HTML क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो HTML वेब डेवलपमेंट का ना वो पार्ट है जो सबसे पहले हमें समझना होता है।
क्यों समझना है? देखो, अगर हम वेब डेवलपमेंट को एक बिल्डिंग की तरह सोचे तो HTML उस बिल्डिंग का फ्रेमवर्क समझ लो। जैसे एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, एक बिल्डिंग बनती है तो हम सबसे पहले उसको डिज़ाइन करते हैं ना कि कौन सा रूम कहाँ होगा, विंडोज़ कहाँ होंगी, डोर्स कहाँ होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरह HTML अगर बिल्डिंग की टर्म्स में, मैंने जस्ट अभी बताया कि बिल्डिंग की टर्म्स में तुम कमरा वमरा वो सब चीज़ें बताई ना मैंने, तो HTML भी तुम समझ लो एक वेबसाइट का तुम फ्रेमवर्क बना रहे हो या स्केलेटन। वर्ड्स फ्रेमवर्क नहीं होता है HTML, ठीक है ना, एक मार्कअप लैंग्वेज है। मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ स्केलेटन के बदले में, ठीक है, स्केलेटन ही रखो, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसी तरह HTML एक वेब पेज पर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, बटन्स, फॉर्म्स एक्सेट्रा कहाँ होंगे ना, ये बताएगा ब्राउज़र को, क्योंकि वही तो कन्वर्ट कर रहा है ना उसको विजुअल कंटेंट में। तो बिना HTML के वेब डेवलपमेंट ना, जो बाकी के पार्ट्स हैं वेब डेवलपमेंट के वो तो बेकार हो गए। CSS क्या करता है? CSS वेबसाइट को सुंदर बनाता है, और जावास्क्रिप्ट क्या करता है? वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाता है। तो उनका तो कोई काम ही नहीं है ना। तो विदाउट HTML ये सब बाकी सारी चीज़ें यूजलेस हैं हमारे लिए, ठीक है। तो मुझे समझ, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वाई इज HTML इंपॉर्टेंट। अगर तुमसे कुछ पूछेगा तो तुम ये सब चीज़ें बता दोगे ना, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के 3 बेसिक ब्लॉक्स हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। आ रही बात समझ में? तो हमें ये पता चल गया है कि HTML इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अगली बात, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक तरीके से थोड़ी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, राइट, हमको, कि HTML कैसे बनी, किसने बनाई, क्या था, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या थी। देखो, HTML का जन्म हुआ था 1980 में, 1980, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। तो टिम बर्नर्स-ली ने CERN, एक यूरोप की न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, CERN, ओके, यूरोप की एक न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था टिम बर्नर्स-ली ने, तो उनका मोटिव क्या था कि एक सिस्टम बनाना है जहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं सारे अपने रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स हैं एक दूसरे से बहुत इजीली शेयर कर लें, ठीक है। तो तब सर टिम ने HTML और HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और वेब ब्राउजर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो HTML का पहला वर्जन हुआ था, रिलीज हुआ था, HTML का जो पहला वर्जन था वो 1991 में रिलीज हुआ था, ठीक है। और उसके बाद ये कंटिन्यूसली डेवलप होता गया। आज हम HTML5 यूज़ करते हैं। आज हम कौन सी यूज़ करते हैं? आज हम यूज़ करते हैं HTML5, ठीक है। आज हम HTML5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं जो कि मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के लिए बहुत ऑसम सपोर्ट देता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। अब टिम बर्नर्स-ली ने तो HTML, HTTP और वेब ब्राउज़र यूज़ किया था। अब HTTP क्या होता है? ज़्यादा डीप अभी नहीं जाएंगे इस चीज़ में, ठीक है, बाद में मैं सारा समझाऊंगा HTTP क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ना हमको बहुत सारी अब जैसे तुमने एक चीज़ नोटिस करी है, तुम कभी भी कुछ भी वेबसाइट को सर्च करते हो या कुछ भी करते हो तो उसके सामने HTTPS// फिर उसका एड्रेस आता है, राइट। तो HTTPS क्या है? तुम ना एक सर्वर पे रिक्वेस्ट मार रहे हो, और वो रिक्वेस्ट बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। गेट रिक्वेस्ट होती है, इसका मतलब होता है कि हमें कुछ डेटा चाहिए, ठीक है, हमें कुछ डेटा चाहिए, तुम रिट्रीव कर रहे हो उस डेटा को, ठीक है। तुम एक सर्वर पे रिक्वेस्ट मार रहे हो, और सर्वर पे रिक्वेस्ट कैसे मार रहे हो? देखो, कुछ IP एड्रेस होता है, एक IP एड्रेस होता है, राइट। हर किसी सिस्टम को एक IP एड्रेस एलोकेट होता है जब वो एक इंटरनेट से कनेक्ट होती है वो डिवाइस, राइट। तो जब वो IP एड्रेस लोकेट, अब हम हर वेबसाइट का IP एड्रेस तो याद नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? हम डोमेन खरीदते हैं और डोमेन को IP एड्रेस से अटैच कर लेते हैं। डोमेन को IP एड्रेस से अटैच कर लेते हैं। अब जैसे Amazon है, Amazon एक डोमेन नेम है, राइट। Amazon एक नाम है जो तुम्हें याद हो गया। अब तुम्हें ये कुछ ऐसा होता है 192.168.10, कुछ ऐसा एड्रेस होगा, वो तुम्हें याद थोड़ी रहेगा हर किसी वेबसाइट का, समझ रहे हो। इंसान को नाम बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो इसलिए हम मैपिंग कर लेते हैं IP एड्रेस की डोमेन के साथ। तो ये एक सिस्टम ही तो है जहाँ पे सारी फाइल्स स्टोर्ड हैं। वहाँ पे तुम हिट मार रहे हो, तुम एक कॉल मार रहे हो कि यार इस सर्वर से मुझे ये डेटा चाहिए। तो वो एक HTTPS एक प्रोटोकॉल होता है, एक कंप्यूटर नेटवर्किंग टर्म है। ये लेक्चर उसके बारे में नहीं है, मैं जस्ट ये सब चीज़ें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, राइट। एक पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, जहाँ पे तुम कुछ डेटा भेजते हो सर्वर पे, ठीक है। जैसे तुम एड्रेस भेजते हो ना, जब भी कुछ ऑर्डर करते हो तो एड्रेस सामने वाले को बताते हो ना, तो सर्वर पे तुम एड्रेस भेज रहे हो अपना, या फिर अपनी कार्ड डिटेल्स। जब तुम पेमेंट कर रहे हो तो तुम पेमेंट वाले गेटवे पे, जो भी पेमेंट का सर्वर होगा, वहाँ पे तुम अपने कार्ड की डिटेल्स भेजते हो, ठीक है, सेंडिंग सम डेटा एंड देन रिसीविंग सम रिस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड और एक्नॉलेजमेंट, ऐसा कुछ, ठीक है।
एक होता है पुट, अगर जैसे तुम प्रोफाइल बनाते हो अपनी, उसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जेंडर डाल दिया, नाम डाल दिया, थोड़े टाइम बाद तुमने देखा अरे मेरी डेट ऑफ बर्थ तो गलती से वहाँ चली गई, मतलब गलत डेट ऑफ बर्थ भेज दी मैंने सर्वर पे, मुझे इसको अपडेट करना है, तब ये पुट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, ये बेसिक रिक्वेस्ट बता रहा हूँ मैं। और एक डिलीट होती है कि डिलीट करना होता है, तो बी वाली रिक्वेस्ट होती है। चलो ये HTTPS छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, HTML पे आते हैं वापस। आई होप समझ में आया होगा, क्लैरिटी आई होगी थोड़ी। ठीक है, ये चीज़ हम आगे जाके भी जब हमको ज़रूरत पड़ेगी ना इस चीज़ की, तो और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अब HTML कोड में हम डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज करते हैं जो ब्राउजर को बताता है कि वेब पेज को कैसा दिखाना है। ठीक है, तो हर एलिमेंट को टैग्स में किया जाता है रैप। ठीक है, अभी हम समझते हैं टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी इतना चीज़ तो क्लियर होगा। HTML क्या है, HTML क्या है, ये सब तो क्लियर हो गया होगा। इसकी हिस्ट्री, किसने इन्वेंट करा, कौन सी ईयर में, कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। तो HTML को मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये एक तरीके का बिल्डिंग ब्लॉक्स है मेरा, है ना। ये तो मैं कह ही सकता हूँ ना इसको, कि हमें एक तरह की बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके हम एक पूरा वेब पेज बनाते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब जैसे तुम समझ लो ईंट प्रोवाइड कर रहा है बस एक घर बनाने के लिए, हम उसको ईंट को एक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं जैसे हम उस घर को दिखाना चाहते हैं या उस वेबसाइट को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है अब तुम्हारे पास इनफ कंटेंट है। कोई तुमसे पूछेगा HTML क्या है, या तुम्हें कुछ भी पूछेगा HTML के बारे में, तो तुम बहुत इजीली बता सकते हो इंटरव्यूअर को, राइट। तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आई टोल्ड यू टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये 3 टर्म यूज किए थे, तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो पढ़ ले फटाफट से। तो चलो स्टार्ट करते हैं टैग्स से। टैग्स क्या है भाई, देखो HTML का जो बेसिक सिंटेक्स है ना, वो टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के अराउंड बिल्ड किया गया है। टैग्स क्या है, एक स्पेशल टाइप की इंस्ट्रक्शन है जो ब्राउजर को बताती है कि मेरे को कौन सा कंटेंट रेंडर करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ ये चीज़ में। ये चीज टैग्स क्या करते हैं, टैग्स ना ब्राउजर को बताते हैं, ब्राउजर को बताते हैं कौन सा कंटेंट रेंडर करना है, कौन सा कंटेंट रेंडर करना है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लें। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे टैग का एग्जांपल हो गया पी टैग। पी टैग ब्राउजर को बताएगा भाई मुझे ना यहाँ पे एक पैराग्राफ रेंडर करना है। क्या करना है, पैराग्राफ रेंडर करना है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया इसका। या फिर मैं अगर ऐसे लिखूंगा H1 टैग का यूज करूंगा तो ब्राउजर को बताएगा भाई मुझे यहाँ पे हेडिंग रेंडर करनी है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। टैग्स क्या है, ब्राउजर को बताते हैं कौन सा कंटेंट रेंडर कैसे करना है। तो ये एक टैग है। ठीक है, ये ऐसे पी लिखूंगा और ऐसे इसको ऐसे लिखूंगा, तो ये एक टैग होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हम। ओके, तो इसका आपको इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, तो मैंने टैग्स को आपको समझाया है। अब एक चीज़ लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ लिखते हैं, एक पी टैग लिखा मैंने यहाँ पे, उसके बाद मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये लाइन समझ में आ रही है आपको। हमने जस्ट अभी पढ़ा ये एक टैग है, ये एक टैग है और ये भी एक टैग है, लेकिन यहाँ पे ना एक स्लैश लगाया मैंने। ये क्यों लगाया, ये क्यों लगाया मैंने, देखो ये है ओपनिंग टैग और ये है क्लोजिंग टैग। ये मेरे ब्राउजर को बताएगा कि मेरा ना पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया है, मेरा पैरा यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, और मेरा पैरा यहाँ शुरू हो रहा है। आ रही है बात समझ में, इतना क्लियर है। यहाँ पे मेरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। जब आप स्लैश लगा देते हो ना किसी इसके आगे, किसी भी टैग के अंदर आप अगर स्टार्टिंग स्लैश से करोगे तो उसका मतलब है क्लोजिंग टैग। ये एक तरीका है मेरे ब्राउजर को बताने का। ठीक है, ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। ये ब्राउजर को बता रहा है मेरा पैराग्राफ यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। आई थिंक इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, और इस पूरी चीज को क्या कहूंगा, आमतौर पे हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग और उसके बीच के जो कंटेंट होता है ना, उस पूरे को हम एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है,
इस पूरे को क्या कहते हैं? एलिमेंट। आ गई बात समझ में? टैग पता चल गया, एलिमेंट पता चल गया, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? इतनी बात क्लियर हो गई टैग और एलिमेंट की। ये पूरी चीज ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग, ये पूरी चीज एलिमेंट है। और टैग क्या है? ये एक टैग है, ये एक टैग है जो मेरे ब्राउजर को बता रहा है कि ये पैराग्राफ है, या और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं, ट्रस्ट मी। तो हमने उनमें से एक आज अभी देखा है, और अभी हम सिंटेक्स को समझ रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद हम जाएंगे थोड़ी सी कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आई गेस। अब अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है भाई? यहाँ पे लिख दूँ पहले एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, अब बताओ एट्रीब्यूट्स क्या होता है? देखो, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अपने ब्राउज़र को, कि यार एलिमेंट ना ऐसा ऐसा होना चाहिए, या फिर ऐसी ऐसी, मतलब उसके बारे में और चीज़ें बताना कि लेट्स से तुम इमेज टैग का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इमेज टैग का यूज़ कर रहे हो, तुम इमेज टैग का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो यार इमेज में ना एक एट्रीब्यूट होता है SRC नाम का। एट्रीब्यूट तुम्हारे टैग के अंदर ही आते हैं। जो तुम्हारा ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग टैग, जो तुम्हारा ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर ही तुम्हें अपने एट्रीब्यूट्स को दिखाना होता है। तो ये टैग का नाम है, ये ना उसके एट्रीब्यूट है, ये तुम्हारा टैग का नाम है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एट्रीब्यूट समझा रहा हूँ। एट्रीब्यूट्स जस्ट तुम्हारी अभी सिंपल, अगर तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये चीज़ हम देखेंगे दोबारा, थोड़ा ज़्यादा अगर हो रहा है, बट बताना ज़रूरी है, तुमको ये सब चीज़ें समझनी है क्योंकि बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुम बता रहे हो तुम्हारे ब्राउज़र को, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहे हो ब्राउज़र को टैग के बारे में, ठीक है। टैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना SRC के अंदर तुम एड्रेस तुम्हारी लोकल डायरेक्टरी का, कौन से फोल्डर में तुम्हारी इमेज है, तुम यहाँ पे वो डिफाइन करोगे, ठीक है। या फिर URL, कोई इंटरनेट की इमेज है जिसका तुम्हारे पास URL है, तुम वो भी डाल सकते हो इसके अंदर, तो वो इमेज रेंडर कर देगा ब्राउजर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इमेज अभी के लिए इतना ही समझते हैं, इससे रिलेटेड दो थोड़ी चीज़ें और हैं, वो हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ एट्रीब्यूट समझना है, ठीक है। कोई मैंने अभी तो मैंने कहा कि खत्म हो गया सब कुछ, ऐसा कुछ ही नहीं है। ट्रस्ट करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स बनाते जाओ, देखते जाओ, ट्रस्ट मी, एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें कवर करेंगे, एक फ्लो में कवर करेंगे। हमने पहले क्या पढ़ा? टैग पढ़ लिया, टैग समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने देखा एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, पढ़ लिया हमने, वो भी समझ में आ गया। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। किसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यार? टैग के बारे में। ब्राउजर को मुझे बताना है टैग ऐसा ऐसा है, उसके बारे में ये चीज़ें हैं। तुम देखो, तुम मुझे जैसे तुम कौन हो, तुम्हारा कुछ नाम होता है, राइट। तुम्हारा कुछ नाम है, तुम यहाँ से हो, तुम्हारा सिर्फ नाम है वो, ठीक है। तुम यहाँ से हो, तुम अभी क्या कर रहे हो, ये सब तुम्हारी क्या है? एट्रीब्यूट्स है ना। तुम इतने लंबे हो, तुम जिम जाते हो, तुम्हारी इतनी बॉडी है, तुम्हारा ऐसा, ये सब तुम्हारे बारे में चीज़ें हैं। तो तुम टैक्स के बारे में भी कुछ चीज़ें होंगी ना जो तुम्हें डिफाइन करनी होंगी, राइट। सारी बात समझ में, तो वो एट्रीब्यूट्स हो गए। आई थिंक इतना क्लियर है। ये टैग है, ठीक है। हमने अभी देखा भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या होता है। फिर हमने देखा एलिमेंट, ये पूरी चीज ओपनिंग, क्लोजिंग और कंटेंट को हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो टैग होता है, अगर उसके अंदर तुम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हो, SRC एट्रीब्यूट, जैसे ये इमेज टैग का एक एट्रीब्यूट होता है SRC, जहाँ पे तुम पाथ डालते हो कि इमेज कहाँ पे होगी, ठीक है, तो वो उसका एट्रीब्यूट हो गया। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब ज़्यादातर जो HTML एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके ना ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। ओपनिंग टैग जो कि होता है, जो सिंपल टैग नेम की तरह होता है, और क्लोजिंग टैग क्या होता है, उसके आगे एक स्लैश आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन ना कुछ टैग्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा, तो ये ओपनिंग टैग था और ये उसका कॉरिस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग था, ठीक है। लेकिन यार कुछ टैग ना ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जैसे इमेज टैग या फिर BR टैग, ठीक है। ये ना सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, इनका सिर्फ सिंगल टैग होता है, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। इनको सिर्फ ऐसे ही तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। अभी जैसे मैंने एट्रीब्यूट डाला ना इसके अंदर, जैसे मैंने एट्रीब्यूट डाला, SRC एट्रीब्यूट डाला इसके अंदर, ठीक है।
बस हो गया, ये खत्म। इसका तुम क्लोजिंग टैग लिखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये है सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये हम आने वाले लेक्चर्स में और डेप्थ में पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन आज का होमवर्क आपका यही होगा कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, अगर जैसे कुछ चीज़ डिस्कस होती है ना, थोड़ा खुद भी उसके ऊपर रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं है कि वीडियोस पे पूरा डिपेंडेंट रहना है, या फिर तुम कहीं और से भी कुछ देखते हो ना तो पूरा डिपेंडेंट वहीं मत रहा करो, क्योंकि तुम अगर खुद से सर्च करोगे तो 5 नई चीज़ें पता चलेंगी और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि तुम खुद से करोगे उसको, ठीक है। क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं ना, हमको लगता है कि अरे आ गया, और थोड़े टाइम बाद खुद भूल जाते हैं। जब टाइम आता है ना, किसी को बताना होता है, कहीं पे कुछ परफॉर्म करना होता है, तब याद नहीं आता, तब ये सोच रहे होते हैं कि वीडियो में क्या किया था। अगर तुम खुद पढ़ोगे, कुछ लूप होल्स निकलेंगे, कहीं डाउट आएगा, तो दिमाग में रहता है वो चीज़, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस प्लीज किया करो। अब उसके बाद जो अगली चीज़ है हमारी, अगली चीज़ क्या पढ़नी है हमको, हमको डिफरेंस तो पता चली गया, टैग और एलिमेंट का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। हमको डिफरेंस तो पता चली गया है, तो हमने ये 3 चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए, हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए, और हमने टैग्स पढ़ लिए। ये 3 चीज़ें हमने बहुत आराम से कवर कर ली हैं, और हमने बहुत सारी चीज़ कवर कर ली है इस लेक्चर में, ठीक है। तो अब उसके बाद हमको क्या समझना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अभी एक और बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टैग्स और एलिमेंट्स को ना इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है। मैंने उसका डिफरेंस अभी समझाया है, ठीक है। तो टैग क्या होता है, टैग ये होता है कि एलिमेंट को स्टार्ट का करना है और एंड का करना है, ठीक है। लेकिन जो हमारा H1 है, जैसे जो हेडिंग का टैग होता है, ठीक है, एक बार बता देता हूँ फिर से। ये बहुत लोग इसको क्या करते हैं, टैग्स और ना एट्रीब्यूट्स को मिक्स कर देते हैं, इनको इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं करना है। हमारा हेडिंग के लिए ना H1 टैग यूज़ करते हैं। मैं बता देता हूँ, H1 से लेके H6 तक के टैग होते हैं। H1 मतलब हमारे ब्राउज़र को बताता है कि ये हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और H6 की मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। तो H1 का कॉरिस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग भी होता है। तो ये क्या है, ये टैग है, ठीक है। टैग ये बताता है कि एलिमेंट को कहाँ स्टार्ट करना है और कहाँ एंड करना है। तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। ऑल्दो मैंने डिस्कस कर दिया, ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बट स्टिल मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में ना कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हम इंटरचेंजेबली उसको यूज़ करते रहते हैं। और एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट मतलब टैग के साथ और उसके बीच में जो भी हेडिंग है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब डेव, ये पूरी, ये कंटेंट हो गया, ये ओपनिंग हो गई, ये क्लोजिंग हो गई, इस पूरे को मैं क्या कहूँगा, इस पूरे को मैं एलिमेंट कहूँगा, ठीक है। इस पूरे को मैं एलिमेंट कहूंगा, और इसको सिर्फ मैं टैग कहूंगा, ठीक है। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। तो ये भी हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। तो HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कॉमन टैग्स होते हैं जो आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन HTML, ये एक टैग है, ठीक है, ये एक टैग है। ये क्या करता है, हम अपने पूरे HTML डॉक्यूमेंट को ना इस टैग से रैप करेंगे। पूरे HTML, ये प्योर नहीं लिखा है, हाँ हिंदी लिख रहा हूँ मैं, पूरे HTML डॉक्यूमेंट को रैप करेंगे इस HTML टैग से, ठीक है। तो जो भी आपका HTML का, जो भी आप कोडिंग करोगे, HTML पेज जब आप बनाओगे, तो आपका सबसे पहला टैग अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे पूरा HTML डॉक्यूमेंट जो है रैप करना है ना इससे, तो मैं ये वाला टैग यूज़ करूँगा, ठीक है। और एक और टैग होता है इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, ठीक है। ये 3 कॉमन टैग्स एंड इंपॉर्टेंट टैग्स बता रहा हूँ मैं। तो ये जो हेड टैग है, इसको भी यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, ये ना मेटा डेटा बताता है। अब मेटा डेटा क्या होता है, information about information, or let's say here we are just describing information about my web page। जैसे हेड टैग के अंदर आ जाएगा टाइटल ऑफ माय वेब पेज, या फिर तुम्हें कौन सी स्टाइलिंग करनी है। तो जो मेरी CSS फाइल होगी, जो मेरे को अप्लाई करनी होगी, जो मेरी CSS फाइल होगी ना, जो मेरे को किसी वेब पेज पे, मतलब CSS फाइल मतलब कि इस एलिमेंट को यहाँ पे रख दो, लेफ्ट साइड में रख दो, इसका कलर ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इसको इतना मोटा, इसको इतना लंबा दिखाना है, मतलब ऐसी चीज़ें जो तुम करोगे अपनी CSS फाइल में डिस्क्राइब करोगे ना, तो उसको भी तो HTML फाइल से तुम किसी तरह लिंक करोगे ना, तो वो हेड टैग के अंदर करोगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट फाइल भी होगी ऐसे, वो भी तुम हेड फाइल के अंदर ही करोगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी जस्ट समझा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन तुम्हारी वेबसाइट, तुम्हारे वेब पेज की, तुम्हारे HTML पेज की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो तुम्हारी हेड टैग के अंदर होगी, ठीक है। तो HTML टैग समझ में आ गया कि पूरा जो भी मेरी HTML फाइल होगी उसको इस टैग से रैप करना है। हेड टैग मेरी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी मेरा टाइटल होगा पेज का, CSS फाइल है, जितनी भी लिंकिंग्स होंगी वो सब हेड टैग के अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद एक और टैग होता है, कौन सा होता है, बॉडी टैग।
जो मेरा कंटेंट, मेरे वेब पेज का कंटेंट बॉडी टैग के अंदर होगा, ठीक है। तो जो भी यूज़र देखेगा वेब पेज पर वो इसके अंदर आता है, जो भी विजुअली यूज़र देखने वाला है वो मेरा बॉडी टैग, ठीक है। तो आई गेस समझ में आ गया होगा सब कुछ, इतना तो क्लियर होगा जहाँ अभी तक हमने जितनी चीज़ें कवर करी हैं, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन HTML के ऊपर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमें HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में समझना है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आगे अब हम क्या करेंगे, हम अब HTML डॉक्यूमेंट का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखता है, मैं पहले लिखता हूँ फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले एक एक्सक्लेमेशन मार्क, सबसे पहली लाइन होती है डॉक टाइप HTML, ठीक है। ऐसे स्टार्ट होता है आपका डॉक्यूमेंट। फिर आता है आपका HTML टैग, क्योंकि मैंने बोला ना रैप करते हो आप, तो ये यहाँ ख़त्म होगा और उसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी। पहली चीज़ क्या होगी, पहले मैंने बताया था भी हेड टैग होगा, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन जितना भी मेटा डेटा या फिर लिंक्ड फाइल्स होंगी वो इसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेटा डेटा एंड लिंक फाइल्स, ओके। मेटा डेटा एंड लिंक फाइल्स गो ओवर हियर, ओके। आई थिंक दैट्स क्लियर। एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग बॉडी टैग, तो बॉडी टैग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बॉडी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। तो जो भी कंटेंट तुम्हारा होगा वो यहाँ पे जाएगा, विजिबल कंटेंट गोज ओवर हियर, ओके। विजिबल वेब पेज कंटेंट गोज ओवर हियर। तो आई गेस इतना ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे हम स्केलेटन भी कह सकते हैं, वेब पेज को ऑर्गेनाइज करने में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। ये क्या है, ये सब चीज़ें तो फिर भी हमने अभी पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता चल गई, ये क्या है यार, ये चीज़ नहीं है। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ब्लॉक टाइप डिक्लेरेशन। लेट्स डू इट देन। सो ये लाइन क्या कर रही है हमारे HTML डॉक, सबसे पहली बात ये हमारे हमेशा जब भी हम HTML फाइल बनाएंगे ये हमारी सबसे पहली लाइन रहने वाली है। क्यों, ये यार ये ब्राउज़र को ये लाइन ये बता रही है कि हम HTML5 वर्जन का यूज़ कर रहे हैं, हम HTML5 वर्जन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे ब्राउज़र को ये बताएगी कि जो भी यूज़र जो भी इस HTML5 को बना रहा है, मतलब HTML डॉक्यूमेंट या जो भी कोडिंग कर रहा है, जो बंदा कोडिंग कर रहा है, जो ये HTML5 बना रहा है वो ना HTML5 वर्जन का यूज़ कर रहा है। इससे ब्राउज़र को ये समझ में आता है कि वेब पेज को कैसे करेक्टली डिस्प्ले करना है। अगर ये डिक्लेरेशन नहीं होगी, मिसिंग होगी ना, तो ब्राउज़र अपना क्वर्क्स मोड इनेबल कर लेता है, जो कि ओल्ड वर्जन्स ऑफ HTML के लिए डिजाइंड होता है। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट to declare this line when you are starting writing your HTML code, okay. So that was the importance and I think it's clear। ब्राउज़र को बताना ज़रूरी है, वरना वो अपना क्वर्क्स मोड ऑन कर देगा, जो कि ओल्डर वर्जन्स ऑफ HTML के लिए डिज़ाइन होता है, राइट। फिर उसके बाद एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, HTML टैग क्या होता है। HTML टैग हमारा एंटायर HTML डॉक्यूमेंट को रैप करता है। ये ब्राउज़र को ये सिग्नल देता है कि ये पूरी फाइल HTML सिंटैक्स में लिखी गई है, राइट। उसके बाद आता है हमारा हेड टैग। हेड टैग क्या करता है, हेड टैग हमारे डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा लाइक टाइटल, लिंक्स टू CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल एक्सेट्रा, हम और डीप में जाएंगे, देखेंगे, अभी के लिए इतना ही समझना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जनरली यूजर को विजिबल नहीं होती है, जो भी आपका डेटा हेड टैग में होता है ना, जनरली इसके अंदर की जो भी मतलब जो भी आप यहाँ लिखोगे वो यूजर को उतना विजिबल नहीं होगा, बट इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द बिहेवियर एंड द अपीयरेंस ऑफ this web page or whatever you are gonna write in your HTML code, okay. So I think it's clear। तो आगे क्या है हमारे पास, आगे है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या करता है, यहाँ पे आपका सारा कंटेंट आएगा जो भी यूजर देखना चाहता है, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, लिंक्स, बटन्स एक्सेट्रा। तो आई गेस इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये जो तुम्हारा हेड टैग होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में अगर क्लियर नहीं है। अब हेड टैग में तुम क्या, जैसे वेबसाइट का कुछ टाइटल होगा ना, तो ये इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट के बारे में, राइट। तो इस हेड टैग के अंदर तुम टाइटल टैग का यूज़ कर सकते हो,
ठीक है। तुम क्या यूज़ कर सकते हो, टाइटल टैग का यूज़ कर सकते हो, जो कि हेड सेक्शन में आएगा और वेब पेज का टाइटल डिफाइन करेगा, जो कि जो टैग का नेम होता है ना, ऊपर जो टैग का नेम होता है, जो टैब का नेम होता है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, चलें एक बार देखें। तो जैसे ही विकीपीडिया है, ये मेरे क्रोम खोलते हैं, रुको क्रोम खोलते हैं, ठीक है, क्रोम में करेंगे जो भी करेंगे। चलो फटाफट से क्रोम खोलेंगे और यहाँ पे ना मैं विकीपीडिया सर्च करता हूँ, ठीक है, विकीपीडिया विकीपीडिया। चलो ये क्या हो गया, विकीपीडिया क्यों नहीं आया, चलो फटाफट से विकीपीडिया खुल जाओ। विकीपीडिया, ठीक है, विकीपीडिया। अब यहाँ पे ना ध्यान से देखो, यहाँ पे विकीपीडिया लिख के आ रहा है और कुछ लोगो लिख के आ रहा है, ये कुछ लोगो बना हुआ है विकीपीडिया, राइट। अब तुम इस पेज का तुम अगर HTML कोड देखना चाहते हो ना, तो एक बार अपना ब्राउजर खोलना, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। तुम यहाँ पे कुछ दिख रहा है, जल्दी से खोलो, जल्दी से साथ में खोलो, एक बार देखो। यहाँ पे तुम्हें डॉक टाइप दिख रही है, मतलब ये HTML5 वर्जन यूज कर रहे हैं, ये दिख रही है लाइन, ये लाइन दिख रही है ना, ये समझ में आ गया। फिर तुम्हें कुछ HTML lang इज इक्वल टू en क्लास इज इक्वल टू कुछ ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये HTML हमारा टैग है, राइट। और पूरा जो इसकी कंटेंट है इस HTML के अंदर, ये टैग और ये क्लोजिंग टैग एक एलिमेंट है। इतनी चीज़ तो हमें पता है, अब हमें समझ में आ रही है ना चीज़ें। ये हमारा पेज है, ठीक है, ये उसी का कोड है। तुम इंस्पेक्ट करोगे ना तो उसका HTML फाइल तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक हेड टैग के अंदर ना कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे टाइटल टैग देख रहे हो, टाइटल, उसका ओपनिंग, क्लोजिंग और ये विकीपीडिया। क्लियर है बात, क्लियर है बात, आई बात समझ में क्या दिखा रहा हूँ। तो ये तुम्हारा ये जो चीज़ है ना, ये टाइटल टैग, ये तुम्हारा हेड टैग के अंदर आता है, डिफाइन करता है हमारे वेब पेज का टाइटल। कुछ सीखने को मिला, बताना ज़रूर, ठीक है, कमेंट्स में कैसा लग रहा है, सही से कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो टाइटल समझ में आ गया होगा। अभी तुमने एक और चीज़ देखी इसके अंदर, कौन सा टैग देखा, एक मेटा टैग करके भी देखा यार अंदर। ये क्या होता है, मेटा टैग क्या होता है, मेटा टैग क्या होता है। मेटा टैग ना, हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वेब पेज के बारे में हमको डिफाइन करनी होती हैं, जैसे कैरेक्टर सेट, ये कौन सी एनकोडिंग यूज़ करने वाला है मेरा वेब पेज, कौन से, मतलब थोड़े बहुत, जैसे C++ में हम ASCII कैरेक्टर सेट को यूज़ करते हैं, जैसे 65 स्टैंड्स फॉर कैपिटल A कैरेक्टर, राइट। तो अब यहाँ पे भी कुछ कैरेक्टर सेट हम डिफाइन करते हैं, दैट इज़ UTF-8, ओके। इसके बारे में अभी देखेंगे और, ठीक है, UTF के बारे में देखेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी हम समझेंगे, अभी मैं आगे जब अभी दिखाऊंगा ना वो विजुअल स्टूडियो कोड को देख के तब देखेंगे। तो मेटा टैग के अंदर आप कैरेक्टर, ये मेटा टैग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी डिफाइन करने में मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेब पेज का कैरेक्टर सेट, कीवर्ड्स जो कि SEO में मदद करेगा आपकी वेबसाइट का, आपके वेब पेज का ऑथर और बहुत सारी चीज़ें, पेज का डिस्क्रिप्शन, तो वो सब आप अपने मेटा टैग के मदद से यूज़ करते हो। और ये किसके अंदर आता है, ये हेड टैग के अंदर आता है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अगर ये अभी समझ में नहीं आए हैं तो ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जब ख़त्म होगा तब आप अपने आप से पूछना कि समझ में आया या नहीं आया। इसका हम देखेंगे कैसे, जब हम कोडिंग करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड खोल के, जो भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर रहे हो, तो जब हम करेंगे तब इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो और एक और बात मैंने बताई थी आपको कि CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को भी आपको हेड सेक्शन में लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आया होगा। हमने डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर देखा अभी हमारा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई कमेंट्स में बताना, मुझे सजेशंस देना, ताकि आने वाले लेक्चर में मैं उस चीज़ का ध्यान रखूं। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं या ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, तो और ज़्यादा कंफर्टेबल होता, तो अपने कमेंट्स में प्लीज़ मेरे को बताना कि कैसा था लेक्चर, ठीक है। तो अब हम क्या करें, HTML पेज बना लें। बहुत थ्योरी हो गई ना, बहुत थ्योरी हो गई, इतनी थ्योरी पसंद नहीं आती। तो एक बार इसको बंद करते हैं। कल हमने एक फ़ोल्डर बनाया था, जब हमने टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल करा था, तो हमने एक फ़ोल्डर बनाया था HTML नाम का, डेस्कटॉप पे, याद है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। तो अगर मैक यूज़र्स हो, तुम डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो भी वो फोल्डर खोल देगा, वरना विजुअल स्टूडियो कोड ऐसे ही खोल लेना। वैसे तो मेरा फोल्डर यहाँ खुला हुआ है, वरना मैं तुमको बता देता हूँ। अगर तुम्हारा फोल्डर नहीं खुला हो, तुम्हें फाइल पे जाना है, यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन फोल्डर, ओके। ओपन फोल्डर के बाद ये ऐसा कुछ तुम्हें इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से अपना जो भी फोल्डर तुम्हें चूज करना है उस पर क्लिक करो, ओपन करो, खुल जाएगा, ठीक है। विंडोज़ वाले क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करना है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। अगर तुम्हें ये प्रोसेस, अगर विंडोज़ वालों के लिए ओपन फोल्डर आता है, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ,
तुम अगर विंडोज़ की यूज़र हो, तुम डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से अगर उस फोल्डर के अंदर हो तो डायरेक्टली खोलो, वहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखोगे तब भी तुम्हारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। ठीक है, एक ईजी ट्रिक है, पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है जब हम अपनी कोड लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये फ्री है और बहुत सारे पावरफुल फीचर्स के साथ आता है। ठीक है, तो आप VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, पिछले लेक्चर में मैंने पूरा सेटअप कराया और इंट्रोडक्शन दिया है कोर्स का, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इस कोर्स में, तो एक बार वो देख लो। तो उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, आई हेल्प यू आउट। तो जब आप VS कोड इंस्टॉल कर लोगे तो आप रेडी हो जाओगे अपने फर्स्ट HTML पेज के लिए। ठीक है, तो एक फाइल बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, फोल्डर नेम दिख रहा होगा, यहाँ पे इस चीज़ पे क्लिक करना है, इस बटन पे, तो इससे आप नई फाइल बना पाओगे। तो यहाँ पे नाम दे देना first.html। .html इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल एंड यू हैव टू डिफाइन दैट। ओके, तो हमें बताना होता है ना कि ये कौन सी फाइल है, कौन से टाइप की फाइल है, जैसे PDF फाइल होती है तो .pdf होता है, वैसे ही। अब क्या करना है, अब उसके बाद हमने अपने कंप्यूटर में नई फाइल बना ली है, VS कोड भी ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में हम सबसे पहली लाइन क्या लिखते थे, डॉक टाइप HTML, तो वही लिखेंगे। चलो फटाफट से लिख देते हैं, डॉक टाइप HTML। ठीक है, डॉक टाइप HTML लिख दिया, डॉक टाइप HTML लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, HTML टैग खोलना है और एक बंद करना भी हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये अपने आप लिख लिया, मैंने नहीं लिखा। तो मैंने कल तुम्हें कुछ बताए थे ना, ऑटो रीनेम टैग, ऑटो क्लोजिंग टैग, वो सारे एक्सटेंशन इसका मतलब है काम कर रहे हैं। अगर अब देखो एक चीज़ दिखाऊँ, एक मैजिक दिखाऊँ, अगर HTML की जगह मैं यहाँ मुद्दत लिखूंगा ना तो नीचे वाला टैग भी चेंज होगा। ध्यान से देखना, देखो चेंज हो गया वो। ओके, मैंने जल्दी कर दिया थोड़ा, देखो चेंज हो रहा है। तो अगर अब मैं HTML लिखूंगा ऐसे तो देखो नीचे वाला भी चेंज हो रहा है। तो अगर तुम्हें कभी कभार गलत टैग यूज़ कर लिया गलती से और तुम्हें चेंज करना है तो 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही बार में काम आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं कल मैंने तुम्हें बहुत सारे एक्सटेंशंस इंस्टॉल करवाए हैं, तो वो इंस्टॉल कर लेना अगर किसी ने नहीं करे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारा एक हेड टैग था और एक बॉडी टैग था। तो एक हेड टैग बनाया, एंटर कर देंगे। ठीक है, और इसको बंद भी कर देता हूँ। ठीक है, इसको बंद भी कर दिया। और हमारा क्या था, एक बॉडी टैग था, तो एक बॉडी टैग भी बना लेता हूँ फटाफट से। ठीक है, तो हमने बॉडी टैग भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा, ये क्या है हमारा, यहाँ पे क्या आएगा बताओ मुझे। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हेड टैग के अंदर क्या चीज़ें आती थी, मेटा डेटा एंड लिंक फाइल्स गो ओवर हियर। ओके, तो और बॉडी टैग के अंदर क्या था, विजुअल कंटेंट, सॉरी विजुअल कंटेंट गो ओवर हियर। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर में क्यों आ रहा है, ये ग्रीन कलर में क्यों आ रहा है, ये कमेंट्स हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, जब आप अपने कोड को लिखते हो ना या टीम में काम करते हो तो कमेंट्स देना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे ये तो छोटी सी फाइल है तो बहुत बड़ा बड़ा कोड भी होता है, राइट। और अगर 2-3 लोग एक मतलब ऑब्वियसली जब आप एक कंपनी में काम करते हो तो बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो कमेंट्स ऐड करना रिकमेंडेड होता है ताकि अगर कोई दूसरा बंदा आपका कोड पढ़ रहा है तो वो आसानी से उस चीज़ को समझ पाए। तो HTML में आप का ये होता है, आप जैसे एक एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश और ये ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन ऐड कमेंट्स इन योर HTML फाइल। इसके अंदर कुछ भी लिखोगे ना तो ब्राउजर जब इस फाइल को रीड कर रहा होगा ना तो जो भी चीज़ हमारी इन चीज़ों से ये वाले जो सिंटेक्स मैंने यहाँ पे ये टैग का और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क डैश डैश, तो इस वाली चीज़ को ना वो इग्नोर कर देगा, ब्राउजर इसको रीड नहीं करेगा। दिस इज ओनली फॉर अस। ओके, तो दैट्स हाउ यू कैन ऐड कमेंट्स। और अगर आपको ये चीज़ बार बार नहीं बनानी है तो यू जस्ट हैव टू प्रेस कमांड स्लैश दैट इज कंट्रोल एंड स्लैश, जो कि आपके शिफ्ट बटन के बगल में एक वो देखो क्वेश्चन मार्क बना होगा, उसके नीचे स्लैश बना होगा। तो आपको कंट्रोल और स्लैश विंडोज़ के लिए और कमांड और स्लैश मैक यूजर्स के लिए। तो अगर आप कुछ भी लिखते हो ऐसे और कमांड स्लैश प्रेस करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कमेंट में बदल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे टाइटल टैग ऐड कर देता हूँ। ठीक है, टाइटल टैग दिस ओके, वेब पेज लिख देते हैं यहाँ पे टाइटल टैग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं और कहते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कल मैंने एक आपको गो लाइव करके एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे
यहाँ पे गो लाइव, ये ओपन विद लाइव सर्वर आ रहा होगा और एक गो लाइव यहाँ पे भी आ रहा होगा। किसी पे भी क्लिक करोगे आपकी HTML फाइल खुल जाएगी। हमने क्लिक कर दिया है और ध्यान से देखो हेलो वर्ल्ड आ गया है मेरे ब्राउज़र में। ब्राउज़र ने मेरी ये फाइल सक्सेसफुली रीड कर लिया। मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, देखो ध्यान से, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कोड वगैरह। ये जो मेरा कोड है ये मेरे ब्राउज़र ने रीड कर लिया है और उसने जो भी मेरा कंटेंट था यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर वो मेरा ब्राउज़र में दिखा दिया है हेलो वर्ल्ड। और तुम ध्यान से देखो इस फाइल का नाम वेब पेज आ रहा है उधर। अब मैं इसको चेंज कर दूं, इसको चेंज करके फर्स्ट क्लास लिख दूं, ठीक है, देखो ध्यान से फर्स्ट क्लास आ गया है। एक और तरीका होता है खोलने का फाइल को, एक और तरीका होता है खोलने का फाइल को। एक बार मैं इसको बंद कर दूं, उसी सेम बटन से तुम बंद कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके स्टॉप लाइव सर्वर पे क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन तुम अभी भी देख पा रहे हो, लेकिन अगर जैसे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ यहाँ पे तो वो तुम नहीं देख पाओगे। देखो अब चेंजेस नहीं देख पा रहे ना, चेंजेस नहीं देख पा रहे हो ना, राइट। तो ये जो भी चेंजेस होते हैं रियल टाइम में जो तुम अपने HTML फाइल में कर रहे हो ना, तो ये जो गो लाइव एक्सटेंशन है ना ये बहुत मदद करता है। तुम कोई भी चेंजेस जो करोगे अपनी फाइल में, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा ASDN है, देखो एकदम से रिफ्लेक्ट हो गया। अब यही चीज़ अगर मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, HTML फोल्डर में गया, यही फाइल बनाई है राइट मैंने। तुम ऐसे भी खोल सकते हो ओपन विद गूगल क्रोम, तो अभी तुम्हें दिख रहा है ना ये, राइट। अब तुम्हें ना हर बार ये फाइल सेव करनी पड़ेगी और दोबारा खोलनी पड़ेगी। देखो अब इस फाइल में मेरे चेंजेस नहीं दिख रहे क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली इस फोल्डर से खोली है। और लेकिन ये जो सेकंड टैब है ना, ये देखो यहाँ पे HHJ दिख रहा है तुम्हें, क्योंकि ये वाला मैंने लाइव सर्वर एक्सटेंशन की मदद से खोला है। तो दो तरीके हैं, या तो तुम्हें लाइव सर्वर एक्सटेंशन करके काम कर सकते हो तो तुम्हें डायनेमिक रियल टाइम में सारे चेंजेस दिखेंगे, या फिर तुम हर बार फाइल सेव करो और फिर यहाँ पे आओ, राइट क्लिक करो, ओपन विद करो, फिर क्रोम करो। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है। एंड आई प्रेफर द लाइव सर्वर वन, ओके, एंड ऑल्सो आई बी फॉलोइंग दैट ओनली, ओके। सो आई क्लोज दिस एंड आई थिंक दिस इज क्लियर। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। तो इतनी आई गेस ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक और बार प्लीज़ ट्यूटोरियल को देखो, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं और आई थिंक समझ में आएगा ये सारी चीज़ों, ठीक है, क्योंकि बेसिक है और बहुत अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश करी है। कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में बताना मेरे को। अब ये चीज़ ना एक बार मैं, अच्छा छोड़ो इसको ऐसे ही रखते हैं। अब हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे template.html, ठीक है। देखो जैसे C++ होती है, C होती है, लैंग्वेज है, तो हर कोई पढ़ता है जब भी कोडिंग या जब भी एडमिशन लेते हो आप, तो सबसे पहले जब भी कोई भी कोडिंग करता है तो सबसे पहले C या C++ कोई बेसिक लैंग्वेज पढ़ता है, राइट। तो हर एक लैंग्वेज का अपना कुछ सिंटेक्स होता है और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा लिखनी है, उसके बाद आप अपना काम करना शुरू करते हो। जैसे C++ में होता है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, और फिर आप स्टार्ट करते हो इंट मेन के अंदर अपना काम करना। और वैसे ही HTML में भी ऐसे ही होता है, पहले आप डॉक टाइप लिखोगे, फिर HTML टैग यूज़ करो, हेड टैग यूज़ करोगे, बॉडी टैग यूज़ करोगे। अभी बार नहीं लिखना है, समझ में आ गया, पता है, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, खुद लिखना है। लेकिन फिर अनोइंग हो जाता है एक पॉइंट पे आके, जब आपको ये सारी चीज़ें, मतलब आप एक लेवल बढ़ जाता है ना, तो ये अनोइंग हो जाता है बार ये सारी चीज़ें लिखना। तो हम क्या करते हैं, VS कोड ना, जो भी फाइल्स होती हैं हमारी, जब भी हम .html एक्सटेंशन करते हैं ना इंस्टॉल, तो एक शॉर्टकट देता है हमको, एक स्निपेट प्रोवाइड करता है। वो स्निपेट कैसे आता है, आपको ना एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है, बस आपको सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है। आपको ये एमिट एब्रीविएशन दिख रहा है यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे, अगर मैं प्रेस करूंगा ना इंटर, मेरा ये पूरा जो तुम देख पा रहे हो डॉक टाइप अपने आप आ गया, मैंने कुछ टाइप नहीं करा, HTML लिख के आ गया, हेड लिख के आ गया, उसके अंदर कुछ मेटा टैग्स आ गए, टाइटल टैग आ गया, हेड टैग बंद हो गया और बॉडी टैग आ गया। यहाँ पे तुम अपना सीधा काम करना शुरू कर सकते हो। तो आ गई बात समझ में? तो ये बार नहीं लिखना, समझ में आ गया, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी। हाँ मुझे पता है, अगर मुझे कोई कहेगा कि एक्सटेंशन यूज नहीं करना, मैं खुद लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। प्रैक्टिस करनी है, स्टार्टिंग में डायरेक्ट एक्सटेंशन पे नहीं जाना है, लेकिन यूज कर सकते हो। क्या करना है, HTML फाइल पे, कोई भी HTML फाइल होगी, एक्सक्लेमेशन मार्क करना है, बस ये तुम्हारी टेम्पलेट है HTML फाइल की, ठीक है। एक बार रिवाइज कर ले, ये लाइन क्या करती है, व्हाट इज दिस लाइन, व्हाई इज दिस लाइन ओवर हियर, बिकॉज ये ब्राउजर को बता रही है कि हम HTML5 वर्जन यूज कर रहे हैं। इस ब्राउजर को इस लाइन से ये समझ आ रहा है कि वेब पेज को किस, मतलब कौन सा स्टैंडर्ड, एक HTML5 वर्जन यूज कर रहे हो ना, तो उसके हिसाब से अपना
जो भी कंटेंट है हमारा अच्छे से उसको करेक्टली डिस्प्ले करेगा ब्राउज़र, ठीक है, इस लाइन को पढ़ने के बाद। उसके बाद यहाँ पे HTML टैग का ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा एट्रीब्यूट है। ये क्या कर रहा है, ये लाइन क्या बता रही है, ये ना HTML डॉक्यूमेंट जो है ये हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग टैग है ऑब्वियसली, और हमको पूरा अपना HTML फाइल HTML टैग से रैप करना होता है, ठीक है। ब्राउज़र को बताता है कि इतना पार्ट मेरा HTML का फाइल है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये एट्रीब्यूट क्या बता रहा है हमारे ब्राउज़र को, ये एट्रीब्यूट ये बता रहा है हमारे ब्राउज़र को कि इस वेब पेज का जो मेन लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो ये जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन रीडर्स और सर्च इंजन्स के लिए ना बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि तुम अगर किसी वेबसाइट पे जा रहे हो तुम्हें लैंग्वेज तो पता होनी चाहिए ना उस वेबसाइट का। अगर वो रशियन में लिखा हुआ है तो तुम क्यों जाओगे, और अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे रशियन आती है लैंग्वेज, या फिर तो मुझे नहीं पता उनकी कौन सी लैंग्वेज होती है, या फिर कोई भी लैंग्वेज ले लो, तेलुगु लैंग्वेज ले लो, हिंदी ले लो, और कौन सी होती है लैंग्वेज, चाइनीज़ ले लो, जापानीज़ ले लो, तो पता होनी चाहिए ना रीडर्स को कि जब वो किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है उस वेबसाइट में। इसलिए ये एट्रीब्यूट यहाँ पे जो कि मेरे ब्राउज़र को भी बताएगा और सर्च इंजन्स और जो भी रीडर्स हैं, जो आप अगर आपकी वेबसाइट कुछ इन्फॉर्मेशन बता रही है तो स्क्रीन रीडर्स के लिए मदद करेगी ना, ये एट्रीब्यूट मदद करेगा उनको पता चलने में कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है इस वेबसाइट पर, ठीक है। उसके आगे हेड टैग यूज़ हुआ है, हमें पता है हेड टैग क्या होता है। ये टैग HTML डॉक्यूमेंट का हेड सेक्शन स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर मेटा डेटा और लिंक फाइल्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने मेटा टैग यूज़ किया, अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पे मैंने लिखा था तुमको नीचे ये कैरेक्टर सेट आ गया, देखो कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट UTF-8, ठीक है। आपको UTF-8 के बारे में पढ़ना है, UTF-8 क्या होता है। तो ये मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक बार इसको सर्च करके समझना है इसको, एस्काई और UTF-8 दोनों अलग कैसे हैं, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे ये टैग ये बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना UTF-8 कैरेक्टर सेट को यूज़ कर रहा है। UTF-8 को क्यों कर रहा है, क्योंकि ये ना मोस्ट कॉमन कैरेक्टर एनकोडिंग है, जिसमें ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस, जितनी लैंग्वेजेस भी है ना, सबको सपोर्ट करता है ये। दैट्स वाई ये बहुत कॉमन है, सब लोग इसी को यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, ये व्यू पोर्ट क्या है, ये चीज़ क्या है, कंटेंट विथ डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1.0, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो व्यू पोर्ट वो होता है, जैसे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है तो मेरा कुछ विजिबल एरिया है ना, कुछ इसके डायमेंशंस है, हाइट और विड्थ, जो कि मेरे को दिख पा रहा है, जो कंटेंट मेरे स्क्रीन का है मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकता हूँ। अब फ़ोन का थोड़ा स्क्रीन कम हो जाता है, विजिबल एरिया थोड़ा कम है फ़ोन का, या टैबलेट का थोड़ा ज़्यादा है फ़ोन से, लेकिन लैपटॉप से कम है। तो यहाँ पे इसका ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ये टैग वेब पेज को ना रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे हम कंटेंट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं उस एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी की, विथ इज इक्वल टू डिवाइस विथ। इसका मतलब है कि जो डिवाइस का स्क्रीन विथ है ना, उसके अकॉर्डिंग इस वेब पेज को एडजस्ट कर दो, ठीक है। और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0 ये बता रहा है कि वेब पेज का जो इनिशियल जूम है ना वो 1.0 हो मतलब 1.0 हो, मतलब कि नॉर्मल साइज, दिस इज नॉर्मल साइज, ओके, दिस इज नॉर्मल साइज। आई गेस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे हमारा टाइटल, तुमको टाइटल टैग तो ऑब्वियसली मैंने समझा ही दिया है, ये टाइटल सेट कर देगा तो ब्राउज़र के टैब में ऊपर दिखता है जो, ठीक है। फिर हमने हेड टैग को क्लोज कर दिया, फिर हमने बॉडी टैग को स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे हमारा कंटेंट आएगा, ठीक है, फिर हमने वो भी ख़त्म कर दिया, और HTML। तो ये टेम्पलेट है, ठीक है, जो कि तुम सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन मार्क से जनरेट कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें ये चीज़ आ गई है, तुम बार बार नहीं लिखना चाहते, 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करना इसको खुद से लिखने की, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। एक पॉइंट, जब आप बार बार एक चीज़ को करते हो तो ऑब्वियसली वो याद हो जाती है, फिर आप वो करना नहीं चाहते, अनोइंग लगती है, तो फिर ये एक्सटेंशंस काम आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर जो होता है ये सब क्या कर रही है, लाइन से क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने HTML की दुनिया की पहली झलक देख ली है, और हमने समझा कि HTML क्या होता है, उसका यूज़ क्यों होता है, और एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। हमने ये लाइन देखी, डॉक टाइप HTML, ठीक है। हमने फिर HTML हेड और बॉडी टैग्स का यूज़ करना सीखा, और हमने अपने वेब पेज को कुछ स्ट्रक्चर और कंटेंट भी दिया, हेलो वर्ल्ड देखा था अभी करके, ठीक है। तो लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है,
आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम और ज़्यादा HTML टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखेंगे। हम लिंक्स, इमेजेस, लिस्ट और बहुत सारी चीज़ें HTML में ऐड करेंगे, ठीक है, तो जिससे हमारा वेब पेज और भी इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनेगा। तो मैं आपको इंकरेज करूँगा कि आप इसे एक्सपेरिमेंट करो, जो आज आपने सीखा है उसे खुद करके देखो, HTML पेजेस बनाओ, उन्हें सेव करो, उन्हें ब्राउज़र में देखो कि आपने क्या बनाया, क्योंकि कोडिंग प्रैक्टिस से ही क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी तो परफेक्शन आएगा, राइट। तो और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यू हैव टू प्रेस दैट लाइक बटन, यू हैव टू कमेंट योर थॉट्स एंड यू हैव टू शेयर देम विद मी, राइट। मतलब मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा, ठीक है, मुझे बताना है कि क्या चीज़ मैंने गलत करी है, और अगर मैंने अच्छा करा है तो मुझे वो भी बताओ क्या चीज़ और अच्छे से कर सकते हैं हम, क्योंकि ऑब्वियसली अगर दोनों के बीच में कनेक्शन अच्छा रहेगा तो कोर्स और भी अच्छा बनेगा, राइट। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो किसी और को भी हेल्प कर सकती है, आपके साथ के जो लोग हैं उनको भी शेयर करो, ठीक है। तो धन्यवाद एवरीवन, आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम दिया इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हैप्पी कोडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय।